हेलो सर, वो भोपाल वाली फाइल आ गई है। रुद्र प्रताप वाली? जी सर। वेरी गुड। रुद्र प्रताप, काफी टाइम बाद एक इंटरेस्टिंग केस बना। हमारा गिफ्ट? इस साल हम तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लेके आए। क्यों? तो क्या है कि हमने कहा कि हर साल हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आते हैं अपनी मर्जी का, और तुम ले लेती। पर इस साल गिफ्ट वही आएगा जो तुम्हें अच्छा लगता है। तुम्हें जो चीज़ चाहिए बस तुम आवाज़ निकालो, हम तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। हमारी ख्वाहिश तो यही होगी भाई कि अगले साल हम आपको राखी बांधने जेल आए, जहां आप सिया के खून की सजा काट रहे होंगे। क्या सोच रही हो? ये सोच रही हो कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हारे भाई के लिए लानी मुश्किल है? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके लिए ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मुमकिन ना हो। अभी हमसे कुछ सोच नहीं रहा है। जब समय आएगा ना तो हम खुद ही आपसे मांग लेंगे। डन। डन। हेलो। वेलकम वेलकम। कैसे हो भाई? बिल्कुल बढ़िया। तुमने 10 बजे आना था। एज ऑलवेज यू आर लेट। देखो ना ओमकार, पिछले 5 साल से इस पल का इंतजार कर रहा था, और जब आया तो तैयारियों में ही लेट हो गया। ये देख छुटकी, तू जितने साल कोमा में थी, मैं तेरे हाथ से राखी नहीं बनवा पा रहा था, तो इस डब्बे में राखियां संभाल के रखता था और तेरे लिए गिफ्ट ले लेता था। 5 साल की 5 राखियां और 5 गिफ्ट। अब एक काम कर, आज तू सारी राखियां एक साथ बांध दे और मैं सारे गिफ्ट एक साथ दे दूंगा। ले ले राखी बांध। आप अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं ना? बहुत खुशकिस्मती से आप जैसा भाई मिलता है, पर आपको राखी बांधकर मैं आपकी भावनाओं का अपमान नहीं कर सकती, उन्हें ठेस नहीं पहुंचा सकती। मैं आपको राखी नहीं बांध सकती। क्या कह रही हो तुम? ये त्योहार साल में एक बार आता है, ऐसे में बहन अपने भाई को मना नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक कहा आपने मिस्टर अग्निहोत्री। एक बहन अपने भाई को कभी मना नहीं कर सकती, पर मैं मना कर सकती, क्योंकि ना ही ये मेरे भाई है और ना ही मैं इनकी बहन। और इन्हें भी पता चलना चाहिए कि जिस बहन से राखी बंधवाने के लिए इन्होंने 5 साल इंतजार किया है, वो उनकी बहन नहीं है। झूठा नाटक करके अगर मैं आपको ये राखी बांध दूंगी तो इस पवित्र बंधन का बहुत बड़ा अपमान होगा, जिसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तू ऐसी बातें क्यों कर रही है छुटकी? बचपन से तू हर साल इस त्योहार का इंतजार करती थी। 5 साल बाद होश में आई है। प्लीज किसी छोटी उम्मीद में मत रहिए आपकी बहन होश में आ गई। आपकी बहन इस घर में है ही नहीं, और मैं सिया नहीं, मैं तारा हूं। परी, परी धीरे, परी देख, परी, परी धीरे से, परी प्लीज धीरे। परी प्लीज, परी परी संभाल के। क्या हुआ? परी अच्छा मुझे बांधने दे दी चोट। परी, अरे परी, परी, परी संभाल के, परी हाँ धीरे, परी, परी संभाल के, परी मेरी बात सुन, देख देख
अपना घर लिए कुछ टूट फूट जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। आजा, मुझे तेरी चोटी बनाने दे। मुझे अपने बाल खुले ही रखना है। तू जब भी मेरी चोटी बनाता है हमेशा मेरे बाल खींच देता है। नहीं करूंगा इस बार, सच्ची। आजा आजा आजा। अरे मेरी बात सुन परी। परी देख मेरी बात। आजा परी। परी नहीं मानूंगी। क्यों नहीं मानेगी? पहले एक प्रॉमिस कर क्या? कि तू कल जन्माष्टमी के लिए मुझे खाना बनाएगा। परी तू लड़की है, तू राधा बनेगी। नहीं, मैं राधा नहीं बनूंगी। परी परी लग जाएगी। परी मेरी बात सुन। अरे परी क्या कर रही हो? टूट जाएगा। नहीं, मैं खाना ही बनूंगी। अगर तूने मुझे खाना नहीं बनाया ना तो मैं सारी चीजें तोड़ दूंगी। हाँ मेरी माँ, मैं मानता हूँ सब वैसा ही करेंगे जैसा तू बोल रही। प्लीज परी इसको नीचे रख दे, मेरी बात मान जा। मेरे बच्चा इधर आ, यहाँ बैठ। तुझे अभी बाल बनाने हैं, चोटी बांधनी है, तैयार करना है, टिफिन बॉक्स तैयार करना है, स्कूल बैग बांधना है, फिर रानी को तुझे स्कूल छोड़ना है। नहीं रानी नहीं, तू स्कूल छोड़ के आएगा। ऐसा मत बोल परी, तू जानती है मेरी यहाँ ड्यूटी चल रही है। कैसा है तू? कल मेरा पहला दिन था तो आया नहीं। कम से कम आज तो आजा प्लीज। और वैसे भी तू मुझे पढ़ते हुए देखना चाहता था ना, तो फिर चल। मेरा प्यारा बच्चा प्लीज बात मान जा मेरी, प्लीज। अजीब आदमी हो, उसे बच्चा भी कह रहे हो और उसकी बात भी नहीं मान रहे। मैं आपको यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? तुम्हारे जाने के बाद बालकनी में जो छिपकली वो ड्रैगन बनकर मुझे उठाकर ले जाएगी। देखिए मुझे कुछ नहीं देखना, तुम चुपचाप से परी को लेकर स्कूल जाओ, ये मेरा ऑर्डर। और आते वक्त ना प्लीज थोड़ा मंदिर होते हुए। वो कहते हैं ना कुछ अच्छा करो ना तो भगवान जी को थैंक यू बोलते रहना चाहिए। अब प्लीज मान जाओ ना परी की खातिर। ठीक है, मुझे स्कूल छोड़ के आऊंगा। अब चोटी बांध ले तेरी। आजा। मैं बना दूं? नहीं बल्दी मनाएगा। ठीक है, बाल दुखेंगे तो सर हिलेगा, सर हिलेगा तो चोटी खराब बनेगी, और चोटी खराब बनेगी तो परी परी कैसे दिखेगी? चलेगा क्या? मैं तुम्हारे बल्ली से अच्छी चोटी बनाऊंगी। आओ यहाँ बैठो। पता है परी, इस साल ना 18 अगस्त को जन्माष्टमी आ रही है, और जन्माष्टमी वाले दिन मैं पैदा हुई थी। उस साल भी 18 अगस्त को ही जन्माष्टमी आई थी। इसका मतलब कल कृष्ण भगवान के साथ तुम्हारा भी हैप्पी बर्थडे है? हाँ। बन गई चोटी, अच्छी लग रही है ना? Oh, not bad. I'm confused. एक बात बताएंगे? ये मैंने तुम्हें बॉडीगार्ड रखा है या तुमने सिया को अपनी परी की नैनी रखा है? जब देखो परी मैडम की सेवा चल रही होती है, कभी इन्हें स्कूल जाना होता है, कभी इनकी छुट्टियां बांधनी होती है। मैं जो करती हूँ अपनी मर्जी से करती हूँ, मुझे किसी से पूछकर नहीं करना। परी मैं वाटर बॉटल लेके। ये क्या बना रखा है? माँ को लेने एयरपोर्ट जाना और तुम अभी तक तैयार ही नहीं हुई? एक ही बात आपको क्या 75 बार बतानी पड़ेगी? ना ही मैं आपकी पत्नी हूं और ना ही आपकी मॉम की बहू। और अब आप मुझसे ये उम्मीद मत करिए कि आपकी माँ के आने के बाद मैं आपकी पत्नी बनने का नाटक करूंगी, क्योंकि उनके आने के बाद मैं उनको सच बता दूंगी कि मैं कौन हूं। With God's grace, हमारे पास तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है।
एक बात कान खोल के सुन लो, हमारी माँ के सामने तमीज से रहना, फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड गेट दैट लाउड एंड क्लियर। अब ठीक है? कल मेरा जन्मदिन है और इतने सालों बाद पहली बार ऐसा होगा जब मेरा जन्मदिन कोई नहीं मनाएगा, क्योंकि तारा का तो कोई वजूद ही नहीं है ना। किसी को फिक्र नहीं है इस घर में तारा की। मुझे नहीं पता सिया का जन्मदिन कब आता है। कल मुझे अपने परिवार की बहुत याद आएगी। कैसे हम सब साथ मिलकर जन्मदिन मनाते थे। हम सब ने कैसे केक काटा था मेरे जन्मदिन पे। और अब तो कोई भी नहीं है मेरे साथ। और जो है उसे तो मेरा जन्मदिन याद तक नहीं। मेरे हर एक खुशी के पल को तुम कितना खास बना देते थे मृत्युंजय। विश्वास नहीं होता मेरा मृत्युंजय मेरे पास है, मेरे साथ है, फिर भी मेरा जन्मदिन खास नहीं होने वाला। परी बॉटल लेकर नहीं आई अभी तक, पता नहीं क्यों। पता है, पिछली बार मेरी खुशी के लिए और मुझे सरप्राइज देने के लिए तुमने अपनी दाढ़ी मुझे हटवा दी थी। और अब जो मिले हो तो वापस ये झाड़ झंखार लेकर आके मेरे सामने। कुछ और नहीं तो कम से कम ये मूछें तो हटवा दो मेरे जन्मदिन की खुशी में। पानी की बोतल। ये तुम्हारा बैग भी रेडी है, ये लो। चल परी। अगर मेरे मृत्युंजय को सब कुछ याद होता तो वो मेरा जन्मदिन जरूर मनाता। पर मेरा है ही कौन इस दुनिया में। आपकी कृपा से परी की पढ़ाई शुरू हो। आज उसका स्कूल में दूसरा दिन। मेरी परी का ख्याल रखना। पहले आप। इतनी देर से देख रही हूँ बेटा, हर जगह पूजा का मौका तुम मुझे पहले दे रहे हो। अब माता का आशीर्वाद पहले तुम ले लो। क्या फर्क पड़ता है माँ जी? पूजा मैं पहले करूँ या आप? आशीर्वाद तो
माँ से ही बेटे को आएगा। इतनी अच्छी बात कही है। चलो, मैं मेरा आशीर्वाद भी तुम्हें ही दे देती हूँ। खुश रहो बेटा। माता रानी तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे, तुम्हें हर काम में सफलता मिले। शुक्रिया माँ जी। बाजी, बाजी, संभाल के। माँ जी, पानी पीजिए। क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, बस शरीर याद दिलाता रहता कि जिंदगी के कुछ ही दिन बचे। ऐसा क्यों बोल रहे हो माँ जी? भगवान करे आप 100 साल और जियो। कैंसर शरीर को गलाने लगे तो रोज यही दुआ निकलती है कि अब जिंदगी जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। आपको कैंसर है? विदेश के डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है। जिंदगी के 6 महीने ही बचे। सोचा जब दम तोड़ना ही है तो अपने वतन में जाके तोड़ूं। फिर वापस ही आ रही हूँ लंदन से। माँ, आप ठीक है माँ? हाँ? हाँ बेटा, भगवान है ना मेरा ध्यान रखने के लिए। माँ हाँ भीना, मैं गाड़ी पार्क करके तो आ रहा था। 5 मिनट वेट कर लेती, इतनी क्या जल्दी थी मंदिर आने की? आ गया ना चक्कर आपको? आप ठीक है? तुम यहाँ ड्यूटी के टाइम पे? जी, प्रसाद चढ़ाना है। प्रसाद चढ़ाना बहुत अच्छा है, पर ड्यूटी के टाइम पे क्या? परी को स्कूल छोड़ने गया था, तो वापसी में मैं। आप परी मैडम को स्कूल भी छोड़ने गए थे, तो सिया की सुरक्षा का क्या? इसके लिए तुम्हें रखा गया, अपने आप हो जाएगी। जी, उन्होंने ही कहा था कि वो घर पे है और कहीं बाहर नहीं जाएगी। सिया तुम्हें कुएं में छलांग मारने के लिए कहेगी तो तुम मार दोगे? भाई, सिया भाभी ने ऐसे कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा कर रखा। तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? मेरी फिक्र करने के बदले इस बेचारे के पीछे पड़े हो। शुक्र करो भगवान का, ये यहाँ हाजिर था तो इसने मुझे गिरने से बचाया, वरना सीढ़ियों से गिर के 6 महीने के बदले 6 मिनट में ही भगवान के घर चली जाती। ऐसी बातें मत किया करो माँ, मैं ऐसी बातें सुनने अच्छा नहीं लगता मैं। और मुझे तुम लोगों का इसे डांटना अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत सेंसिटिव है माँ, आप बहुत जल्दी किसी को भी अपना बना लेती हैं, आप किसी पे भी भरोसा कर लेती हैं माँ। तुम सिया के बॉडीगार्ड हो, तुम्हारा काम है उसकी सुरक्षा करना। पीरियड। सिया का बॉडीगार्ड? क्यों? मॉम, जब से सिया भाभी को होश आया तब से उन पर बार बार हमले होते हैं, इसलिए इसे रखा गया बॉडीगार्ड को। कैसी है सिया? कहाँ है? घर पे ना, वो घर पे है ही है। कल जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के दिन तो तारा का जन्मदिन होता है। पता नहीं कहाँ होगी, कैसी होगी। आखिरी खबर जो पड़ी थी उसमें तारा और मृत्युंजय को छोड़कर कलावती ने सभी घर वालों को मार डाला था।
फायदे भी संभाल लेते हो। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स। हाँ तो और क्या, एक पुलिस वाले के घर में क्रिमिनल की फाइल नहीं मिलेगी तो क्या फैशन मैगजीन मिलेगी? एक वो वक्त था जब मैं कलावती के साथ मिलकर अपराध किया करती थी, और आज देखो जरा किस्मत का खेल, खुद एक पुलिस वाले के घर में रह रही हूँ। चलो हम भी देखते हैं कि हमारे थानेदार साहब अपराधियों को पकड़ते कैसे हैं। अमिताभ शेखावत केस रीओपन्ड। कलावती दिल्ली में। हमारी पत्नी। वेदांत के हाथ कलावती का केस लगा है। अगर ऐसा है तो कलावती की इन्वेस्टिगेशन करते समय उसे मेरे बीते हुए कल के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। नहीं, मैं अपने बीते हुए कल की वजह से अपना आने वाला कल खराब नहीं होने दूंगी।